सबको जय मसीह। फिर से एक नए एपिसोड में आपका स्वागत करते हैं। पिछले एपिसोड में हम लोग दे रहे थे अंतिम समय का 4 लक्षण के बारे में बता रहे थे। उसी में 4 बात हम लोगों ने बता दिया था। प्रकृति यानी प्रपंच से संबंधित बातें, दूसरा है यहूदियों के संबंधित बातें, तीसरा है जातियों के संबंधित बातें और चौथा है कलीसिया के संबंधित बातें। उसको आगे जारी रखते हुए हम लोग एक वचन को पढ़े थे, मत्ती का सुसमाचार 24 अध्याय, उसी में 32 और 33 वचन को पढ़े थे। उसी में हमने देखा यहूदियों को 3 वस्तुओं से उपमा किया है। अंजीर है, जैतून है और अंगूर है। यहाँ पर जैतून और अंगूर के बारे में नहीं बताया, बल्कि अंजीर के बारे में बताया कि डाली कोमल हो जाते और पत्ते निकलने लगते हैं। इसका मतलब यही है, यहूदी राष्ट्रीय तौर पर शक्ति प्राप्त करेगा। यीशु ये बताने का समय यहूदी लोग बंधुआई में था। एडी 30 में यीशु ये कहता है, डाली कोमल हो जाती और पत्ते निकलने लगते हैं। उस समय कोई भी इस बात को नहीं समझा। एडी 70 में उनका मंदिर उजाड़ा गया। एडी 134 में यहूदी दुनिया के चारों दिशाओं में तितर बितर हो गया। यीशु मसीह जब ये दृष्टांत कह रहा था, उस समय यहूदी रोमी साम्राज्य का अधीन में था, बंधुआई में था। यीशु कहता है डाली कोमल हो जाएगा और पत्ते निकलने लगेगा। यहूदी दुनिया का चारों दिशाओं में तितर बितर हो गया, एक दूसरे से मिलने का मौका नहीं मिला। ऐसे जब ये लोग तितर बितर हुआ तो कुछ लोग भारत में भी आया, केरल में और पूर्वोत्तर राज्यों में भी आया। लेकिन वचन क्या कहता है? यशायाह नबी का किताब 11 अध्याय उसका 11वां वचन में लिखा है, उस समय प्रभु अपना हाथ दूसरी बार बढ़ाकर बचे हुओं को, जो उसकी प्रजा के रह गए थे, अश्शूर से, मिस्र से, पत्रोस से, कूश से, एलाम से, शिनार से, हमात से और समुद्र के द्वीपों से मोल लेकर छुड़ाएगा। यहूदी स्वदेश में लौट रहा है। एक समय था यहूदियों को इस्राएल में प्रवेश नहीं था। 2 महायुद्ध खत्म हो गया। इस महायुद्ध के कारण करोड़ों लोग मारा गया, करोड़ों अरबों रुपए खर्च किया गया। दोनों पक्षों में नुकसान बहुत हो गया। पहला और दूसरा विश्व युद्ध में भाग लेने वाला राष्ट्रों से पूछिए, इन विनाशकारी युद्धों से आपको क्या लाभ मिला? वे लोग बोलेंगे कोई लाभ नहीं। लेकिन यहूदियों से पूछिए, इन युद्धों से आपको क्या लाभ मिला? तो ये बोलेंगे लाभ मिला है। क्या? पहला विश्व युद्ध में यहूदियों को स्वदेश में प्रवेश करने का मौका मिला। दूसरा विश्व युद्ध में यहूदियों को एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाने का मौका मिला। यहूदियों को फायदा ही फायदा है। अभी एक और युद्ध होना बाकी है, तीसरा विश्व युद्ध। इसका एकमात्र कारण बनेगा इस्राएली यानी यहूदी और यरूशलेम नगर। तीसरा विश्व युद्ध के साथ यहूदी अपना मंदिर बनाएगा। पहला विश्व युद्ध में यहूदियों को स्वदेश में प्रवेश करने का मौका मिला। दूसरा विश्व युद्ध के साथ यहूदियों को स्वतंत्र राष्ट्र मिला। तीसरा विश्व युद्ध में अपने लिए एक आराधनालय बनाएगा। अंजीर के पेड़ से ये दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्मकाल निकट है। ये छोटी सी राष्ट्र सारे शक्तिशाली राज्यों का सिरदर्द बना हुआ है। यरूशलेम को एक भारी पत्थर बना के रखूँगा, ऐसे वचन में लिखा है। सारे दुनिया के लिए इस्राएल यानी कि यहूदी एक भारी पत्थर बन गया है।
ये सब घटनाक्रम होने का एक ही कारण है, यीशु मसीह का आगमन बहुत ही नज़दीक है। ये सब घटनाक्रम परमेश्वर का लोगों के लिए एक चेतावनी है। तो आपको क्या करना है? झुका हुआ लोग सीधा होना है, सिर को उठाना है। कब ये सिर झुकता है? जब जीवन में निराशा और शक हो जाता है तो सर झुक जाता है। अंजीर के पेड़ को देखकर ये बात समझ लीजिए, जब उसकी डाली कोमल हो जाती है और पत्ता निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्मकाल निकट है। यहूदियों से संबंधित लक्षण, जातियों से संबंधित लक्षण। वचन कहता है कुछ समय बाद मैं जमीन और समुद्र, आकाश और पृथ्वी को हिलाएगा। ये बात आजकल पूरा होते हुए हमें दिख रहा है। इस दुनिया के लोगों के बारे में लिखा है, प्रकाशित वाक्य 17:15। फिर उसने मुझसे कहा कि जो पानी तूने देखे जिन पर वेश्या बैठी है, वे लोग और भीड़ और जातियाँ और भाषा है। समुद्र का मतलब है पानी वाला समुद्र या महासमुद्र नहीं है, मनुष्य समुदाय वाला समुद्र है। ये जाति है, वंश है, भीड़ है, भाषाएं है, भिन्न भिन्न जाति है, भिन्न भिन्न वंश है, भिन्न भिन्न लोगों से मिला हुआ एक बहुत बड़ी भीड़ है और भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने वाले हैं। ये सब हिलाने का मतलब है अलग अलग जातियां आपस में, अलग अलग भाषा बोलने वाला आपस में, अलग अलग वंश आपस में लड़ेंगे। उसके अलावा वर्गीय कोलाहल, हड़तालें, बंद, रैलियां, आगजनी, बम विस्फोट, हत्याएं, उग्रवादियों का कहर आदि आदि अभी हम लोग के सामने में हो रहा है। सब जगह हिल रहा है। इन सब कारणों से मनुष्य के अंदर अशांति फैल गया है, लोग निराश में हो गया है। क्या हम मुंबई में, दिल्ली में, गुजरात में, भारत के अन्य हिस्सों में शांति से रह सकते हैं? दुनिया का अन्य राष्ट्रों का भी स्थिति कुछ ऐसे ही है। यह सब जाति के बारे में लक्षण है। अभी परमेश्वर का कलीसिया के बारे में लक्षण है। इन दिनों परमेश्वर एक बेदारी सब जगह भेज रहा है, पवित्र आत्मा का बारिश भेज रहा है। लाखों लाखों लोग पवित्र आत्मा को पा रहे हैं। ये किस बात को दर्शाता है? हम अंत का समय में पहुंच चुका है। यहाँ तक कि नरभोजियों के बीच तक परमेश्वर की बेदारी पहुंच चुका है। यीशु मसीह का आगमन निकट है। यीशु मसीह का आगमन निकट है। वह दरवाजे पर प्रकट होने वाला है। यही हम प्रचार करते हैं। यही बताने के लिए परमेश्वर हमें नियुक्त किया है। यीशु मसीह के आगमन पर हम सब रूपांतरण प्राप्त कर, अक्षय शरीर प्राप्त कर यीशु मसीह के साथ जाएंगे। हालेलुया। कृपा युग का अंत में यीशु मसीह आएगा, ऐसे कलीसिया उठा लिया जाएगा। इसके साथ छठा युग समाप्त होता है। जब यीशु मसीह आएगा और कलीसिया को उठा लिया जाएगा तो एक और व्यक्ति आने के लिए तैयार खड़ा है। यह बात भी आपको याद रखना है। उसका नाम है विरोधी मसीह। कौन है ये विरोधी मसीह? ये कहाँ से आएगा? उसका शासनकाल का क्या क्या खासियत है? यही तीनों बात आपसे बताना चाहते हैं। बाइबल में विरोधी मसीह को अलग अलग नाम दिया हुआ है। पुराना नियम में 4 नाम और नया नियम में 4 नाम, कुल मिला के 8 नाम दिया हुआ है। पुराना नियम में 4 नाम है, उसको हम लोग देखेंगे। छोटा सींग, वो दानियल का 7 अध्याय 8वां वचन में लिखा है। मैं उन सींगों को ध्यान से देख रहा था तो क्या देखा कि उनके बीच एक और छोटा सींग निकला और उसके बल से उन पहले सींगों में से 3 उखाड़े गए।
फिर मैंने देखा कि इस सिंह में मनुष्य की सी आंखें और बड़ा बोलने वाला मुंह भी है। और दूसरा बात यह है, उग्र भाव वाला राजा, दूसरा नाम, वो दानियल का 8 अध्याय उसका 23वां वचन में लिखा है। और उन राज्यों के अंत समय में जब अपराधी पूरा बल पकड़ेंगे, तब क्रूर दृष्टि वाला और पहली बुझाने वाला एक राजा उठे। और तीसरा उनका नाम है आने वाला प्रभु। वो दानियल का 9 अध्याय उसका 26वां वचन में लिखा है। और उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा और उसके हाथ कुछ न लगेगा। और आने वाले प्रधान की प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नाश तो करेगी, परंतु उस प्रधान का अंत ऐसा होगा जैसा बाढ़ से होता है, तो भी उसके अंत तक लड़ाई होती रहेगी, क्योंकि उसका उजड़ जाना निश्चय ठाना गया है। और चौथा नाम लिखा है निकम्मे चरवाहा। वो जकरिया का किताब का 11 अध्याय 16-17 वचन में लिखा है। क्योंकि मैं इस देश में एक ऐसा चरवाहा ठहराऊंगा जो खोई हुई को न ढूंढेगा, न तितर बितर को इकट्ठे करेगा, न घायलों को चंगा करेगा, न जो भली चंगी है उसका पालन पोषण करेगा, वरन मोटियों का मांस खाएगा और उनके खुरों को फाड़ डालेगा। हाय उस निकम्मे चरवाहे पर जो भेड़ बकरियों को छोड़ जाता है, उसकी बाँह और दाहिने आँख दोनों पर तलवार लगेगी, तब उसकी बाँह सूख जाएगी और उसकी दाहिनी आँख फूट जाएगी। अब नया नियम में इनका 4 नाम क्या है वो हम लोग देखेंगे। पहला है पाप का पुरुष। वो 2 थिस्सलुनी 2 अध्याय उसका 3 वचन में लिखा है, किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वो दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग न हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। दूसरा नाम है विनाश का पुत्र, 2 थिस्सलुनी 2:3 में ही है, किसी रीति से किसी के धोखे में न आना, क्योंकि वह दिन न आएगा जब तक धर्म का त्याग न हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। तीसरा नाम दिया गया है पशु। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय का 1 वचन। और मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा, जिसके 10 सींग और 7 सिर थे। उसके सींगों पर 10 राजमुकुट और उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए थे। चौथा नाम है अपने आप को बड़ा ठहरने वाला, 2 थिस्सलुनी 2 अध्याय का 4 वचन। जो विरोध करता है और हर एक से जो परमेश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वो परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को परमेश्वर प्रकट करता है। कौन है ये? यही है विरोधी मसीह। बाइबल में विरोधी मसीह 5 जगह पर हम देख सकते हैं। यूहन्ना अपने पहला और दूसरा पत्रियों में इसका उल्लेख किया हुआ है। पहला यूहन्ना का 2 आयत पढ़ने से हमें कुछ संदेह उत्पन्न हो सकता है। वहाँ विरोधी मसीह और विरोधी मसीहों करके लिखा हुआ है। इस विषय पर आगे अगला एपिसोड में बताएंगे। अभी यहाँ पर समाप्त करते हैं। सबको जय मसीह, सबको धन्यवाद।